पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में जब समंदरी तूफ़ान आया उसके बाद जो तबाही थी उसमें पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश की और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पहुँची और सैलाब में जो फंसे हुए अफराद थे वहाँ पर उनको रेस्क्यू भी किया गया और उन तक इमदादी सामान भी पहुँचाया गया। तकरीबन 30,000 से ज़ायद घर इस वक्त श्रीलंका में मुतासिर हुए हैं और 10 लाख से ज़ायद अफराद इसमें मुश्किलात में घिरे हुए हैं और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ख़ुद इस हवाले से जो है वो हेल्प भी की है और श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और पिछले दिनों भी वो क्रिकेट वाली भी जो सूरत हाल थी उसमें श्रीलंकन प्लेयर्स एंड तक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। हालांकि बहुत कोशिश की गई मुखालिफिन की जानिब से कि इसको कोई स्कैंडल बनाया जाए लेकिन नहीं हुआ और इसी वजह से जब श्रीलंका को ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान भी वहाँ पर पहुँचा और अब भी पाकिस्तान नेवी की जो टीम्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को मदद कर रही हैं। लेकिन इस पूरे अच्छे माहौल में कि जब दो मुमालिक जो हैं वो एक दूसरे के लिए पेश हैं, मदद के लिए हाजिर हैं, इसमें भी एक नेगेटिव पहलू जो था वो इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंडियन मीडिया की जानिब से निकाला गया कि जो इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचा उसमें जो पैकेट्स थे, पैकेट्स के ऊपर जो डेट मेंशन थी वो एक्सपायर्ड थी कि ये जो भी पैकेट के अंदर मौजूद है वो चावलों का थैला लग रहा था, पीले रंग का वो जो थैला था उसमें जो भी चीज़ मौजूद है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। लेकिन इसकी जो हकीकत सामने आई अहमद वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये वजाहत सामने आई है कि उसमें चावल थे ही नहीं उस पीले थैले में। कोलंबो से ही वहाँ पर चीज़ें लेकर जो ज़रूरी सामान था खाने का, बिस्किट्स और दूध और पानी की बॉटल्स लेकर सिर्फ जो थैले थे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थे और उसमें भरकर वो चीज़ें जो थी वो लोगों तक पहुँचाई गई। नीलम, यकीनी तौर पे अच्छा हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जो मीडिया है तो वो ऐसी खबरों की तलाश में रहता है जिससे दूसरे मुल्क के जो वीक पॉइंट्स हैं ना वो सामने आया जाए। तो एक वीक पॉइंट जो है वो खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने या जो भी नुमाइंदा था, इंतज़ामिया था कि आपने एक बहुत अच्छा काम भी किया और उसकी तशहीर भी यकीनी तौर पे करनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि आपने एक अच्छा काम किया। लेकिन उसके लिए जो तस्वीर खुद जारी की गई उसमें थोड़ी सी गलती ये हुई कि या फिर उन लोगों से गलती हुई जिन्होंने वो सामान पैक किया था जल्दी में या जिस वजह से भी कि थैले जो हैं वो पुराने इस्तेमाल किए और हमने देखा फिर उसकी डिटेल सामने आई कि अंदर बिल्कुल जो खुश्क राशन होता है और सैलाब ज़दगान को आप चावल की बोरियां देते भी नहीं हैं, वो बेचारे कहाँ पे पकाएंगे, कहाँ पे उसको रखेंगे। उनको ऐसे इंस्टेंट फूड की ही ज़रूरत होती है जो फौरी तौर पे इस्तेमाल हो जाए। तो उसके अंदर वही सामान था और पाकिस्तान नेवी की जो टीम्स कुछ ऑलरेडी श्रीलंका में मौजूद थी कुछ मशकों के लिए, तो चूँकि वो वहाँ पर मौजूद थी इसलिए वो फ़ौरन मोबिलाइज हुई, उन्होंने लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसको तस्वीरें लगाना, शुक्रिया ये शुक्रिया वो। लेकिन ये एक्सपायरी डेट वाला ये ब्लंडर है। ठीक है, ये ऐसा मौका है कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नीयत बड़ी अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो काम किया वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक छोटी सी गलती जो है या बेवकूफ़ी जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उससे आपने मज़ा एक ऐसी डिस्कशन शुरू करवाई जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब 10 लाख लोग मदद के मुंतज़िर हों उस वक्त लोग ये डिस्कशन कर रहे हों कि आपकी जो बोरियां उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें ज़्यादा तो कोताही वहीं की है ना जिन लोगों ने खरीदे, क्योंकि अगर वहाँ से खरीद कर बोरी में डाला गया तो ये वहाँ की जो हाई कमीशन या एम्बेसी पाकिस्तान की थी उसी ने किया होगा ना। ये पाकिस्तान में तो नहीं वहाँ से सामान बिस्किट आए होंगे उसको बोरी में डाला गया और वापस भेजा गया होगा। तो बेसिकली इन्होंने क्विकली करने की कोशिश की है जिसमें इन्होंने इंतहाई लापरवाही का सबूत दिया। और देखिए आप हम कोई बात जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि आप अच्छा काम करते हुए भी एक लूज बॉल दे के अपने आप को गंदा कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का श्रीलंका ने भी बहुत साथ दिया जब हमारा ये मैचेस हो रहे थे, टीम वापस जाना चाह रही थी, श्रीलंका हमारे साथ खड़ा हुआ। अब इस मुश्किल वक्त में हम भी उनके साथ खड़े हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए शायद इतना बड़ा इफेक्ट ना पड़े कि मकसद था उनकी हेल्प करना है ना, वो की। लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है और आजकल जैसे अहमद भाई ने कहा कि इंडिया का मीडिया और हमारा मीडिया दोनों ही लगे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में इंडियन मीडिया हमसे बहुत आगे है। वो तो हर चीज़ में माशाल्लाह ढूंढ रहे होते हैं। तो हमने खुद एक लूज बॉल करके उनको दे दी ताकि वो हमारा मजाक उड़ा सकें। तो इसका असल में जिम्मेदार मैं समझता हूँ जो श्रीलंका में हमारा पाकिस्तानी अमला है वो है। उनसे वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ना करें। क्योंकि वो दो कौमों की एक अच्छा ताल्लुक है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको अब ये वजाहत तो बाद में पहुँचेगी ना, पहले तो उनके दिल ख़राब हुए होंगे कि हमारे लोग मुसीबत में हैं, लेकिन इतनी भी मुसीबत में नहीं है कि आप एक्सपायर्ड जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, वो उनको भेजें। जी बिल्कुल, ये बात कह रहे हैं कि ये तो उन्हीं का है गलती है और उसके ऊपर बाकायदा एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उनसे माजरत भी करनी चाहिए
اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا وہ قرار واقعہ جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا ایک اور بات میں آج کل بڑا نوٹس کر رہی ہوں احمد کے لوگ جان بوجھ کے غلط خبر دے رہے ہیں کہ غلط خبر سے وہ جتنی جلدی وائرل ہوتی ہے جتنی جلدی پھیلتی ہے اکثر لوگوں کی کریکشن کر دیں نا. اگر آپ ایکس پہ چلے جائیں ٹویٹر پہ چلے جائیں تو کسی نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ یا غلط خبر دی ہے آپ نیچے جا کے اس کو کریکٹ بھی کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. گروک جو ہے وہی ٹھیک کروا دیتا ہے کہ یہ ہونے وہ اپنی غلط ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک مخصوص ایک انوائرمنٹ بن گئی ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی چیز نیگیٹو لگاتے ہیں نا اس کو واقعی بہت زیادہ وائرل کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا جب اس کو اتنے لائکس مل چکے ہیں وہ اس پہ سٹینڈ کر جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا ایک بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ 50% ویلڈ تھا کہ یہاں ایک لیول ایسے آتا ہے جب آپ کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے کسی ٹریفک کے اوپر پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ آپ کی سرکمسٹانسز کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس آلریڈی 12 پوائنٹ ہے اور اگر آپ کیبنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کو ایک اور پوائنٹ ملتا ہے آپ کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے تو آپ بے روزگار ہو جائیں گے. تو آپ کورٹ آپ کو اس کو کنسیڈر کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پوائنٹس تو دے رہے ہیں 3 لیکن آپ گاڑی چلاتے رہیں گے جب تک آپ کے یہ 3 سب ریموو ہو جائیں گے. اس طرح کر کے وہ آپ کو پوائنٹ, یہ واقعہ یہاں ہوا ہے. لیکن انہوں نے وہاں کیا لکھا جی کہ یو کے اندر جب بھی کوئی جرمانہ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو 100 سے لے کے 2000 تک جرمانہ ہوتا ہے, بندے کی مالی حالات دیکھ کے جرمانہ ایشو کیا جاتا ہے. بھائی بنیادی طور پہ جب آپ قانون توڑتے ہیں تو سیدھا سے ٹکٹ گھر آ جاتا ہے. ان کو کیا پتا توڑنے والا امیر ہے یا غریب ہے. انہوں نے گاڑی کا نمبر دیکھا, رجسٹر نکالا, مالک کون ہے, فاروق شمسی ہے, فاروق شمسی کو نوٹس بھیجے تم ڈرائیونگ کر رہے تھے. اگر میں نہیں کر میں کہہ دوں جی کہ احمد چلا رہا تھا تو وہ احمد کو چلا جائے گا. لیکن انہوں نے اتنی زبردست بنا کر رکھا اور جو پاکستان میں بیٹھے وہ سارے کہ دیکھا نا جی کتنا زبردست ہے. میں نے ان کو بھی کریکٹ کیا, میں نے کہا یار یہ ایسا سسٹم نہیں, یہ بات کس لیول ہوتا ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے بڑی لکھی شخصیت ہے, ان کے بہت فالوور ہیں یہاں. نہیں وہ پیسے آ رہے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگے جی کہ آپ وکیل سے بات کریے. میں کہا بھائی آگے جا کے لیول اور ہے, وہ تو کورٹ میں جائے گا تو ہوگا. اور کتنے لوگ کورٹ میں جاتے ہیں لیکن وہ اپنی بات پہ کھڑے ہو گئے. نہیں وہ پیسے آتے ہیں نا جو غلط ٹویٹ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں گے وہ جو آپ نے پیسے کمایا ہوں اس کا کیا واپس کرنے پڑے. وہ لوگ اگر آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, صرف اگر آپ کو یہ بھی آ کے لیٹ سپوز آپ نے کوئی ٹویٹ کیا اور میں آ کے کہہ رہی ہوں آپ غلط ہیں, احمد بھی آ کے آپ غلط ہیں, 10 لوگوں نے آ کے کہہ دیا آپ غلط ہیں, لیکن ہم نے سب نے انگیج تو کیا ہے آپ کی غلط ٹویٹ کے ساتھ. آپ کو ہم نے آپ کی ٹویٹ کو مزید جو ہے نا وہ نکھار کے اور الگوریتم میں آگے لے کے آئے کہ اس پہ جی 100 کامنٹس آئے ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو آپ انجوائے کر رہے ہیں اس بات کو.